जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे घर में जो हमारा झाड़ू होता है वो स्वयं माता लक्ष्मी जी का एक स्वरूप होता है। अगर आप उस झाड़ू के स्थान को सही नहीं रखते हैं तो इससे आपके घर में लक्ष्मी जी की बहुत कमी आती है, मतलब पैसों की बहुत कमी आती है और आपके घर में पैसा या तो टिकता नहीं है, पैसा आता भी है तो रुकता नहीं है और या तो आता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप यह गलती कर रहे होंगे। इस गलती को आज ही सुधार लीजिए, क्योंकि आपके घर में जो आपका झाड़ू रखा हुआ है उस झाड़ू को आप लोग रख रहे हैं किसी गलत स्थान पर, है ना, जिसकी वजह से जो है आपके घर में लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं हो पा रही हैं। आप भले ही इसके बाद कितने ही उपाय कर लो पर उपाय वो काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके घर में ही आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ हम आपको ये बताते हैं कि आप ऐसे वो कौन से स्थान हैं जहाँ पर आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए। उसके बाद हम ये बताएंगे कि आपको झाड़ू कहाँ पर रखना चाहिए। देखिए, आपके घर में जितने भी झाड़ू हों वो सभी उनके अंदर कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी जी का एक स्वरूप होता है, तो आपको उन्हें माता लक्ष्मी जी के समान ही इज्जत और आदर देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, जिस स्थान में आप लोग सोते हो, मतलब जिस कमरे में आप लोग सोते हो उस कमरे में कभी भी आप लोग अपने झाड़ू को मत रखिएगा, है ना। उसके बाद दूसरा जो स्थान है दोस्तों वो है पलंग के नीचे, क्योंकि जहाँ पर हम सोते हैं वो मतलब ज़्यादातर लोग पलंग के ऊपर ही सोते हैं। तो पलंग के ऊपर जो सो रहे हो आप, उस पलंग के नीचे भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, ठीक है, वरना फिर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं होती है। उसके बाद में जैसे कि झाड़ू सामने की तरफ रखा हुआ है और आप सो रहे हैं तो आपके पैर झाड़ू की तरफ नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये भी सही नहीं माना जाता है ना। तो पहला स्थान आप लोग समझ जाए, जहाँ पर आप लोग सोते हो वहाँ पर आपको झाड़ू नहीं रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे स्थान के बारे में। सभी लोगों के घर में एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पर आपके घर के मेहमान वगैरह आकर बैठते हैं, या हॉल आप लोग कह लो, वहाँ पर, है ना। तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि अपने इस झाड़ू को हॉल में सोफ़े के नीचे रख देते हैं, या तो कहीं पर ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर वो दिखता रहता है। तो सबसे पहली चीज़, सोफ़े के नीचे जहाँ पर आपके मेहमान वगैरह या आप खुद भी बैठ रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपने झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में आप अपने हॉल में उस स्थान पर भी झाड़ू को ना रखें जहाँ पर उस झाड़ू के ऊपर सब लोगों की नज़र पड़े, क्योंकि माता लक्ष्मी को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, ना कि उसका बखान या दिखाकर मतलब आपको रखना चाहिए। तो झाड़ू की एक बहुत महत्वपूर्ण आप ये बात यहाँ पर समझ लो कि आपको झाड़ू को मतलब किसी के सामने नहीं रखना चाहिए, ना ही किसी को दिखना चाहिए, वो स्वयं आपको भी नहीं दिखना चाहिए बार बार, है ना। एक बार आपने झाड़ू लगा लिया, उसके बाद ऐसे स्थान पर उसे रखना चाहिए जिसके बाद वो आपकी नज़रों के सामने ना आए, है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी का एक स्वरूप होता है और उसको आपको छुपा कर ही रखना चाहिए। तो झाड़ू ऐसे स्थान पर रखना जहाँ पर वो किसी को दिखे ना, बाहर वालों को तो दिखे ही ना, स्वयं आपको भी ना दिखे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे स्थान के बारे में। तीसरा स्थान है आपका रसोई घर। कई सारे लोग जल्दबाजी में रसोई घर में भी झाड़ू रख देते हैं, वैसे ज़्यादातर लोग नहीं रखते हैं पर रख भी देते हैं। तो हम आपको बता दें कि रसोई घर में भी आप किसी भी स्थान पर झाड़ू को नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमने आपको क्या क्या चीज़ें बता दी, सब चीज़ अच्छे से बता दी, ना तो आपको स्थान पर झाड़ू रखना है, ना आपको स्थान पर, और ना आपको रसोई घर में झाड़ू रखना है। तो फिर आपको झाड़ू रखना तो रखना कहाँ पर है ना, और झाड़ू किस समय नहीं लगाना है आपको अपने घर पर, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, झाड़ू आपको ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर ना तो आपका झाड़ू में पैर लगे, ना ठोकर लगे, और ना ऐसे स्थान पर रखना कि जो आपको बार बार दिखे। तो ऐसे छुपा कर रखना कि आप की नज़र उस झाड़ू पर ना पड़े, है ना। और ऐसे स्थान पर सोच समझ कर रखना जहाँ पर आप सो रहे हो तो आपके पैर उस तरफ ना हो, है ना। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको कोई ऐसा स्थान अपने घर में ढूंढना है जहाँ पर मतलब आप इस झाड़ू को अच्छे स्थान पर रख सको, ठीक है। झाड़ू को रखने का भी स्थान अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कहीं पर भी पटक दिया। उसके बाद में दोस्तों, झाड़ू को आपको कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। कैसे? झाड़ू को हमेशा लेटा कर ही रखना चाहिए, खड़ा होकर झाड़ू को आपको नहीं टिकाना चाहिए। इस बात का ध्यान आप आज से ही रख लो, है ना। अब कई सारे लोगों के घर में कई ज़्यादा झाड़ू होते हैं, 1 से 2 भी होते हैं, 2 से 3 भी होते हैं, 4-5 भी होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्थानों पर झाड़ू रखते हैं, पर ये भी गलत है। आपके घर में जितने भी झाड़ू हों, झाड़ू लगाने वाले, वो सब आपको एक ही स्थान पर इन नियमों का पालन करते हुए रखना चाहिए, जैसे कि किसी को दिखे ना, या किसी की नज़र में ना आए, ठोकर ना लगे, है ना। तो आपको ऐसे स्थानों पर अपने घर के सभी झाड़ू को एक जगह पर इकट्ठा करके ही रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो झाड़ू है ना, इस झाड़ू को आपको रात के समय नहीं लगाना चाहिए। कब नहीं लगाना चाहिए? रात के समय जो होता है ना, इस समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और कब लगाना चाहिए? जब सुबह सुबह प्रातःकाल आप, वैसे तो झाड़ू को भी नहाकर लगाया जाता है पर आजकल तो बिना नहाए लगाते हैं, पर इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि आपके घर का जो मुख्य सदस्य है वो चला जाए, उसके बाद आप झाड़ू ना लगाएं। आपके घर में मतलब आपके घर का मुख्य सदस्य है जो काम पर नहीं गया हुआ है, उसके घर पर रहने से पहले ही आप लोग झाड़ू जो है अपने घर का लगा लें, उसके जाने के बाद झाड़ू ना लगाएं, है ना। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें।
तो दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आप अपने घर में जो झाड़ू का स्थान देंगे वो बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुलभ देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्या करें, अपने घर के झाड़ू को बहुत अच्छे स्थान पर रखना जो है चालू कर दें। निश्चित ही बिना कुछ किए ही आपके घर में जो भी दुख और समस्याएं आ रहेंगी, विशेष रूप से धन की, वो सारी कुछ ठीक हो जाएंगी, है ना। तो ये ज़रूरी बातें थी जो कि कई सारे लोगों को नहीं पता होती हैं, जो कि हमने आपको बता दी हैं। बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालेश्वर सरकार, जय बागेश्वर महादेव।